अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट। आज का मेरा टॉपिक है सोसाइटी टॉक्स में और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, हम इसको हम क्यों अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते या करवा पाते, और अगर हम इस चीज़ को सीख जाएं तो इससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आज इसमें डिस्कस करती हूँ। टिल द एंड देखिएगा क्योंकि फ़ायदे भी बताऊँगी मैं एंड में आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है जी। और ये आप एक चीज़ होती है जैसे आप कह लेते हैं कि फाउंडेशन, आप घर बनाते हैं तो फाउंडेशन रखते हैं ना, इसी तरह जैसे आप अपनी ज़िंदगी को जिस मेयार पे आप या जितनी कह लें कि कंक्रीट डालना चाहते हैं ज़िंदगी में, या जितनी ज़िंदगी को आप अपनी जो है वो मजबूत बनाना चाहते हैं, उतनी मजबूत फाउंडेशन होनी चाहिए। अ फाउंडेशन कम्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है वो तभी जो जैसे आप कहते हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आप तभी करवा सकते हैं जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करें। इसमें दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एरोगेंस, और अगर आप अपने आप को कहें कि मैं मतलब किसी को आप कहते हैं कि जी ये बहुत एरोगेंट है, यस, एरोगेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड, लेकिन एरोगेंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। You can be humble and still respect yourself, ठीक है, but arrogance is something very different। तो self respect का ये है कि कई दफ़ा आपको कई situations से आपको उठ के जाना पड़ जाता है, कई situations में आपको अपने चाहने वालों को चुप कराना पड़ जाता है, या आपको उनको ये शो कराना पड़ता है कि आपके साथ वो या आपको वो ऐसे डील नहीं कर सकते जैसे वो कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप एरोगेंट हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से आपको कुछ हो गया है, नहीं। असर्टिवनेस होनी चाहिए विद सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट लो होती क्यों है, पहले हम इस पर बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट होती लो इसलिए है क्योंकि आपकी जो एस्टीम है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम है वो लो होती है। और सेल्फ एस्टीम लो क्यों होती है? सेल्फ एस्टीम लो होती है आपकी जो आपकी ब्रिंगिंग अप है उससे वो बात शुरू होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, उनको खुद ही ये चीज़ होती है कि जी नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मेरा कद लंबा नहीं, जेलसी वाला फैक्टर, लोगों को देख के ये खूबसूरत है, इसका कद लंबा है, ये पतला है या पतली है, ये इसके पास ये है, वो जेलसी फैक्टर में आ जाता है। लेकिन इस फैक्टर से, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख लीजिएगा जाके। लेकिन इस वक्त ये जो है उस फैक्टर से निकल के ये चीज़ आती है कि उससे आपको नुकसान ये होता है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। वी हैव हैड केसेस, जब मैं पढ़ रही थी उस ज़माने में, वी यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, और वी हैड हैड केसेस जिसमें कि लोग, और ये बहुत आम है यूरोपियन कंट्रीज में, तो बहुत आम है कि पीपल स्टार्ट कटिंग देमसेल्व्स अप। और जब उनकी हमने लाइफ हिस्ट्री जब पढ़ी और जब उनका हमने केस हिस्ट्री सारी पढ़ी, तो उसमें ज़्यादातर यही होता था कि वो होम अब्यूज़ होती थी। बाप ज़्यादातर होते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट फादर्स, लेकिन ये होता है क्योंकि एक फैमिली का हेड बाप होता है, और जब वो अब्यूसिव होता है, या माँ की तरफ अब्यूसिव होता है या बच्चों की तरफ अब्यूसिव होता है, और इस बात को हमारे लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो बच्चों की तरबियत की बेस होता है। तो अगर आप अपनी बीवी को मिसट्रीट कर रहे हैं, या आपकी बीवी आपसे नाखुश है और आपके बच्चों को कंटिन्यूसली उनके दिमाग में अपने खामद के खिलाफ, क्योंकि बच्चे ही उसको मिलते हैं डालने के लिए खिलाफ, तो उनमें डाल रहे, तो बच्चा जो है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली लो सेल्फ एस्टीम से हो जाएगा। एक ही रीज़न होता है। और एक ये होता है कि पेरेंट्स डिलिबरेटली अपने बच्चों को करते हैं। पेरेंट्स एंड दिस इज, या मतलब ये कुछ लोग शायद हंसे होंगे या कुछ लोगों ने सर हिलाया होगा, बट दिस इज़ ट्रू, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत अफर क्रश को क्या कहते हैं, बहुत मुझे दिमाग से लफ्ज़ बीच में लफ्ज़ निकल जाते हैं इंग्लिश के, बहुत वो होते हैं लाइक दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ। मैं सही वाला इसका मतलब लिख दूँगी आपको, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया होता है, प्रॉस्परस होते हैं सब कुछ, वो अपने बच्चों को सारा वक्त जो है ना वो अंडर प्रेशर डालते रहते हैं। देखो मैंने ये किया, तुम्हारी उम्र में मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने इतनी पढ़ाई की, या मैंने इतनी मेहनत की, या किया। हर बंदा, हर बच्चा, हर इंसान का दिमाग टिक्स डिफरेंटली, लेकिन ये बात हमारे पेरेंट्स समझते नहीं हैं, हम लोग समझते नहीं हैं, और बच्चे को हम अंडर प्रेशर डाल देते हैं।
वो भी होता है, उससे भी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो आई एम नॉट गुड इनफ वाली बात है ना, इसमें मैं एक बुक भी लिख रही हूँ, एंड करीब मैं आपको उसको करूँगी तो पब्लिक करूँगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। नॉट गुड इनफ जो है, इट इज़ सच अ लेंथी टॉपिक कि मैं इस पर पता नहीं कितनी वीडियोज़ बना लूँ, कम है, लेकिन इस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊँगी। इसके बाद मैं सिर्फ इसको बीच में मेंशन कर रही हूँ कि ये जो पॉइंट है ये बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दिस इज़ द रीज़न they cannot bring themselves to be respected from the other person। अब वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप पे हो, वो रिलेशनशिप आपका मियाँ बीवी का हो, वो रिलेशनशिप आपका बहन भाइयों का हो, वो रिलेशनशिप आपका सोशल हो, आपका जॉब का रिलेशनशिप हो, कलीग्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो। इसमें आप वो अपने आप को they cannot prove themselves, they cannot stand high फॉर द वेरी रीज़न कि वो उनको अपने आप से नफ़रत होती है। कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर, अगर आप उनकी केस हिस्ट्री करें तो उनको अपने आप से नफ़रत होती है, या वो अपने आप से अनसेटिस्फाइड होते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे कैन नॉट बी, दे डू नॉट हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनकी, वो नहीं होती। और इसमें एक ये भी बात आ जाती है। अच्छा, उसमें फिर ये बात भी है कि आप ये देखें कि आप समझते हैं कि जी आप अगर अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है और दुनिया बहुत ऑब्जर्वेंट है, और स्पेशली आपकी सोशल फील्ड में, जो आपका वर्क फील्ड जो है, उसमें पीपल कैन जज यू, पीपल कैन जज आपके फिजिकल, मैंने बॉडी लैंग्वेज में भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी हैंडशेक से, आपकी बहुत सारी चीज़ों से यू गिव योर सेल्फ आउट कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। फिर ये है कि जब आपसे जब लोग बात करते हैं, व्हेन अ पर्सन इज एग्रेसिव टू यू, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज हाउ मच ऑफ अ सेल्फ एस्टीम डू यू हैव। तो ये सारी बातें जो है, इससे इंसान को पता चल जाता है, दूसरे इंसान को, और वो आपको उस तरह से कंपैरेटिवली ट्रीट करना शुरू कर देता है, एंड यू फॉल इनटू दैट ट्रैप कि आप उसकी वो जो एग्रेसिवनेस होती है उसको आप लेते रहते हैं। बेशक आप खुश हैं या नहीं है ना, ऑब्वियसली आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप उसको मतलब एक्सेप्ट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप उसको जो है बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर नॉट बेटर, यू नॉट गुड इनफ, वही बात आ गई। तो इसमें हम अब जो है ना, इट इज़ आई टेल यू नाउ अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट का आप बात करते हैं कि आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी आप इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं, इफ दे आर लिटरल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू, और उससे आपकी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होती है। और उसमें सबसे पहले ये है कि सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव जो है ये इगोइस्मस नहीं है, इगोइस्टिक नहीं है, सॉरी मैंने जर्मन में बोल दिया। यू नॉट बीइंग इगोइस्टिक अगर आप सेल्फ जो है वो लव करते हैं, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बहुत पतला सा वो धागा होता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इगोइज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तक ही रहना चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि आप अपने आप को खुद कॉन्शियसली sit down in front of the mirror and tell yourself that you are good enough। आप अपने कॉपी पेन से लीजिए और उस पर अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आप में पॉजिटिव है, जो आप समझते हैं या आप नहीं भी समझते, लेकिन आपको है कि ये आप कर सकते हैं, आप वो लिखिए। क्योंकि लिखने से ही होता है ना कि लिखना वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो आप बार बार जब भी आपका ब्रेक आएगा, ग्लिच आएगी बीच में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं जाके। राइट इट डाउन सीरियसली, what are your good points, what are your positive points, and try and work। देखिए, कोई दूसरा इंसान आपको आके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। ऐसा है कि आपकी माँ शायद आपको हेल्प कर दे, बट आई थिंक इससे ज़्यादा कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज़ अ DIY प्रोसेस, है ना। तो ये खुद ही करना होता है, और इस पर खुद ही आपको आगे चलना होता है, और ये आप खुद ही करेंगे। तो देयर एक्सरसाइजेस, आप उसको लिखिए, अपने पॉइंट्स लिखिए, उसको देखिए, और आप बार बार वापस आएंगे, ठीक है। आप बार बार डिप्रेशन में आएंगे, लोग आप पे एग्रेसिव जब आपको ऊपर आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकल बिहेवियर होता है, यू गो इनटू द रिवर्स एक्शन। कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम,
इट्स अ प्रोसेस दैट हैज़ टू बी डन। देखिए आप डाइट करते हैं, अगर आपने अपना गोल रखा हुआ है कि मैंने 15 किलो या 20 किलो या 10 किलो मैंने उतारना है, तो आप एक दिन में तो नहीं उतारेंगे। आप डाइट शुरू करते हैं और पीपल विल नो हु गॉन ऑन डाइट के कितना ज़्यादा प्रोसेस होता है। बीच में हफ्ता 2 हफ्ता आपकी वज़न उतरता है, हफ्ता 2 हफ्ता आपके मसल्स मैसेस जो है वो बनते हैं, तो यू डोंट लूज वेट, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और आप वापस आ जाते हैं। देन यू रियलाइज नहीं आई एम ऑन अ डाइट। तो ये सब प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। दिस इज ऑल्सो प्रोसेस। हम लोग दिमाग को ना इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोगों में ये है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो बहुत काम कर रहे थे, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। तो ये सारे प्रोसेस आपको गुजरेंगे, आपको ग्लिचेस भी आएंगे, आपको डाउनफॉल भी आएगी, बट देन गेट अप एंड बी असर्टिव एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। ओनली यू योरसेल्फ कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। फायदा आपको ये होगा, देयर आर 5 पॉइंट्स जो मैं आपको भी बता रही हूँ। नंबर 1, आपको जो है जो आपके टॉक्सिक रिलेशंस होंगे ना, दे विल फॉल ऑफ। ठीक है, जैसे वो जब आप डाइट पे जाते हैं तो योर किलो स्टार्ट टू फॉल ऑफ। इसी तरह आपके जो नेगेटिव रिलेशंस हैं या नेगेटिव communications हैं, when they will see that you are respecting yourself and you are not taking their nonsense, they will first try and pull you down. So be prepared for that. And if you do not let yourself be pulled down, if you hold your ground, they'll just fall off. So this is the first positive thing what will happen. फिर उसमें ये होगा कि आप अकेले रहना, अपने आप से, अपनी ज़ात के साथ अकेले रह के आप खुश रह सकेंगे। होता क्या है, जो जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है वो लोग अकेले नहीं रह सकते। वो दे नीड समबडी, किसी से बात करनी है, किसी को अपनी स्टोरी सुनानी है, किसी को कुछ कहना है। एंड पीपल टेक, बिलीव यू मी, पीपल टेक यूज़ ऑफ दैट। एंड लोग आपको उस चीज़ से उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो जब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, यू विल नॉट गो इन सीक assistance या seek companionship. You will be happy with your own self. अकेले भी आप बैठ के चाय अगर पी लेंगे या सैर करने निकल जाएंगे तो you will be happy. और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसके बाद आपका पॉइंट, और इसी से रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट है कि you will stop caring about people. ये जो हमारे यहाँ पे होता है, लोग क्या कहेंगे। This has destroyed the society. This has destroyed personal जो उसको कहते हैं ना, जो ग्रोथ है वो इसमें। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों का काम है कहना। ये तो असल से चलता आ रहा है, लोग अगर नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लेकिन आपके दिमाग से जो डर है लोग क्या कहेंगे वो निकल जाएगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ही फारे हो जाए, ये भी नहीं। एक ऑब्वियसली एक सोसाइटी नॉर्म्स और उसके साथ इंसान को चलना पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि डर से आप जो है अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले। सो you'll see the balance coming in your life कि लोग क्या कहेंगे and what do I want, दोनों को आप बैलेंस कर पाएंगे। और दूसरा फिर जब आप ये कर पाएंगे, इसी के साथ चौथा पॉइंट मेरा आ जाता है, और वो ये है कि the world will start looking brighter. And brighter ये नहीं कि सूरज चमक पड़ेगा, brighter ये होगा कि आपको दिल में सुकून आ जाएगा। You will start laughing more and your heart will start laughing more. और उसकी वजह से आपको फिजिकल जो फ़ायदे होंगे कि जो स्ट्रेस की वजह से आपका सर में दर्द है, आपको माइग्रेन हो गया है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या आपको कुछ भी जो 1000 प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकल, वो आपको कम होना शुरू हो जाएंगी और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मकसद ये होता है कि जब हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो वी डोंट वांट टू कन्फ्रंट द वर्ल्ड। ठीक है ना, हम अपनी कंफर्ट जोन में, हम अपने कमरे में अपने आप को लिटरली कह लें या आप दिमाग को कह लें कि आप अपने दिमाग को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिजिकली कह लें या मेंटली कह लें, जैसे कि आप दोनों होता है, तो आप जो है ना अपने आप को बंद कर लेते हैं। आपकी जब सेल्फ एस्टीम ठीक होगी, रैशनलाइज होगी, तो आप अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर आके भी काम करेंगे। कई दफ़ा होता है इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है कि इंसान कहता है कि मुझे यू नॉट हैप्पी, कोई जॉब सिचुएशन है या कोई घर की सिचुएशन है, यू नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, मिजरेबल लाइफ आप गुजार रहे हैं, बट यू थिंक यू नॉट गुड इनफ और यू थिंक यू कैन डू इट, तो वो उसमें आप फंसे रहते हैं एंड यू लिव अ मिजरेबल लाइफ। बट जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, देन यू कैन गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और इसका सबसे एंड में पॉइंट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमें हमारे अल्लाह ने सिखाई है।
जब रसूल पाक ने आखिरी खुतबा दिया था तो उन्होंने इस चीज़ का जो है वो रेफरेंस दिया था कुरान में। ये मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट वेरी सैडली मिस्टेकन, तो सूरह मरियम में, बट आई विल गो बैक एंड चेक। इट इज़ अ लाइन, इट सेज टू नॉट ऑप्रेस एंड टू नॉट बी ऑप्रेस्ड। तो हमें हमारे अल्लाह ने ये हक दिया है that we should not be oppressed. We should not oppress other people, all right, fine, but we should not be oppressed. ठीक है, आपको इस्लाम भी यही सिखाता है, assertiveness सिखाता है और सेल्फ लव सिखाता है। आपको, हम लोग को ये हो जाता है ज़्यादातर जो है वो ये होता है, हम लोग को जो रिलीजियस साइड पे आते हैं उनको ये होता है कि मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह ने बख्शना ही नहीं है, तो वो भी नीचे या लोग उनको इतना कर देते हैं, डाउन कर। देखिए, आई कांट से इट इनफ, अपना कुरान पढ़िए और कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अल्लाह का तो कुरान शुरू ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और अर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पे मैं डिटेल वीडियो दोबारा बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर आप देख लीजिए तो वो रहमान है और वो रहीम है, और वो हमारे हर गुनाह को, हर बात को वो माफ़ कर देते हैं। अपने आप को माफ़ कीजिए। सी, दिस इज़ द मेन थिंग, अपने आप को माफ़ करें। आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तो आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे। आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में निकल के अपने लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट कर पाएंगे। So I hope I have reached some or got some nerve there. So do give me your remarks on that. I'd love to have the remarks जो है उसमें। और इसके साथ ही जर्मन परदेसी को आज के सेशन के लिए इजाज़त दीजिए। Till the next, ich melde mich zurück.